हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका इंग्लिश क्लासेस। आज के सेशन में हम सीजीएल एग्ज़ाम 2020 में जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था उसे देखेंगे। टोटल हमारा एग्ज़ाम 18 शिफ्ट में हुआ था। आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो 3 मार्च को हुआ था। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। हमें होमलेस और डिसेबल का मतलब होता है अपंग। डिसेबल्ड लोगों की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा? रेंडर, एक्सर्ट, डोनेट और कंट्रीब्यूट। रेंडर का मतलब होता है किसी को हेल्प हेल्प करना, हेल्प देना। रेंडर हेल्प, रेंडर नॉलेज, इस तरह से हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन ये है हमारा, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। इसमें हमें चेंज करना है। इसमें हम देखेंगे वर्ब को क्या होता है। यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस में V3 होता है, तो हम देखेंगे V3 तो हमारे तीनों ऑप्शन में है ना, तीनों ऑप्शन में द वर्क। और यहाँ हमारा सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट में, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में ही होगा। ये हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट क्योंकि यहाँ पे बिंग है जो कि रॉन्ग है। हमारा करेक्ट है ये, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें सिनोनिम्स को देखना है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जरूरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य। उसका हमारा हो जाएगा सिनोनिम्स मैंडेटरी, मैंडेटरी का ही मतलब होता है अनिवार्य। एग्रेसिव मतलब जो उग्र हो, गुस्सा वाला हो। रिकलेस मतलब लापरवाह। यूजलेस का मतलब जो यूजलेस हो, जिसका कुछ यूज ना हो, उसे हम लोग यूजलेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर इस सेंटेंस में कहाँ है, ये हमें चूज करना है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें हमें एरर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एरर किस पार्ट में इसे देखना है। पहला है हमारा फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, वन ऑफ द बॉयज हैव बीन सेलेक्टेड और फ्रॉम आवर स्कूल। यहाँ एरर है हमारे इस पार्ट में, हैव बीन सेलेक्टेड। वन ऑफ द बॉयज के साथ हैव बीन, हैव का यूज नहीं होगा, हम लोग यहाँ हैज का यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, गिवन बिलो आर फोर जम्बल। ये जम्बल सेंटेंस है, आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो हम देखते हैं इसको, ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन है हमारा सी, बी और सी। मतलब ए से तो हमारा शुरू हो नहीं रहा है, तो ए को तो हम छोड़ ही देंगे। देखते हैं बी से और सी से हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले हम बी से देखते हैं। बी से, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये किसी चेंज के एक्सप्रेस्ड होने की बात कर रहा है, मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ तो आए ही होगा। इट मीन्स जो बी से स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हमारा दो ऑप्शन, दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम चलिए देखते हैं। पहले तो हमारा सी होगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहिबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। इसके आगे ए या बी, देखते हैं हम कौन सही से यहाँ पे हमारा होगा। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन अनदर important factor to consider, first in term of absolute numbers and second in terms of percentage change। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ जो चेंज की बात की, जो भी चेंज यहाँ फर्स्ट का बात किया गया, फर्स्ट चेंज की, इसके पहले हमारा होना चाहिए ये वाला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे दो चेंज की बात की गई है। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दो तरह से इस चेंज को एक्सप्रेस किया गया है। पहला है हमारा, इट मीन्स हमारा बी और डी हमेशा साथ होगा। तो देखते हैं बी और डी, यहाँ तो रॉन्ग हो गया क्योंकि डी पहले है और बी बाद में है, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है सी, बी, डी और ए। बी और डी एक साथ होंगे जहाँ भी होंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. ये improvement का क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग, the director will agree with the proposal if we do not exceed the budget. Agree with, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन है फिक्स प्रीपोजिशन से। फिक्स प्रीपोजिशन में एग्री विथ जो यूज होता है, एग्री विथ पर्सन, एग्री विथ समवन के साथ यूज होता है, लेकिन हाँ यहाँ हम प्रपोजल के साथ यूज कर रहे हैं और ये होता है हमारा एग्री टू द प्रपोजल। इट मीन्स ये ऑप्शन
सी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, एग्री टू द प्रपोजल होगा, क्योंकि विथ जो जब भी हम विथ का यूज़ करते हैं तो ये एग्री विथ समवन, किसी पर्सन के साथ, और एग्री टू द प्रपोजल। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप सबसे पहले इसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शन को एक बार देख लें, देन दोबारा आकर इसे फिल करने का कोशिश करें। हम इसको पहले पढ़ लेंगे जल्दी से। Communication plays a dash role in the overall development of man. It can be learnt by our dash efforts. Today, success in our professional life depends on our dash to read, write and speak well, which results in effective communication. Various dash communication hinder the communication process. It is very important to this. यहाँ पे इस जो कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में, उसके बारे में बात किया गया है। देखते हैं, पहला है हमारा ऑप्शन वाइटल, बेटर, टोटल और लाइफलेस। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल, VITL। वाइटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्नड बाई, देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, इट कैन बी लर्नड बाई इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी, अनक्लियर, कॉन्शियस। इट कैन बी लर्नड बाई कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जो कॉन्शियस हो, सचेत हो, चेतना में हो, यहाँ ये होगा। It can be learned by our conscious efforts. Today's success in our professional life depend on our बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, एजिलिटी, एबिलिटी, फैसिलिटी या वेराइटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है इस तरह से देखने में, कोई बात नहीं। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी। आज का जो सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस लाइफ है, जो हमारा डिपेंड करता है आवर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स है, देखते हैं हमारा बैरियर के साथ टू होगा, फ्रॉम होगा, बाई होगा या अगेंस्ट, क्या होगा? बैरियर के साथ हमारा होगा प्रीपोजिशन टू, बैरियर्स टू। अब देखते हैं हमारा लास्ट फिलर क्या है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। यहाँ पे हमारा देखते हैं पांचवा ऑप्शन, सक्सीड, ओवरकम, स्ट्रेंथन या क्रिएट। देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस बैरियर्स। मतलब ये बहुत ही क्या है, इससे हमें ओवरकम होने की ज़रूरत है इस बैरियर से। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओवरकम। ओवरकम इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है? ईडियम। इसमें हमें ईडियम देखना है। टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विथ रिटन परमिशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, वेलकम द होस्ट, एक्नॉलेज द होस्ट। इसमें से हमें करेक्ट जो भी है उसे चूज करना है। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना जानकारी के, बिना बताए हुए ही आप कहीं, मतलब वहाँ से लीव कर जाते हैं, चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं टू टेक फ्रेंच लीव। नेक्स्ट हमारा जंबल सेंटेंस है। जंबल सेंटेंस करने का सबसे आसान तरीका है, हम पहले देखेंगे उसके सब्जेक्ट को, ये कंजक्शन है या फिर देखेंगे कि हमारा कंजक्शन से शुरू हो रहा है या फिर कोई प्रोनाउन से, देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस शुरू हो रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ that progress and success are proportional to the labor they put in. The general human tendency is to find faults in the policies framed by the government. They blame the government for their slow process, expecting miracles and magical transformation in their life. So people openly criticize and condemn the policy makers. तो यहाँ हमारा सेंटेंस ना ही ऑप्शन डी से शुरू होगा, ना ही ऑप्शन डी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, और ना ही ऑप्शन ए से। ना ही तो हम यहाँ पे जो ना ही डी से शुरू करेंगे और ना ही ऑप्शन ए से शुरू करेंगे, क्योंकि सो से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता और हाउएवर से भी कोई शुरू नहीं होता है। हमें यहाँ पे एक प्रॉपर सब्जेक्ट का ज़रूरत है।
तो हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हमारा सेंटेंस जो है ना ही ऑप्शन डी से स्टार्ट होगा और ना ही ऑप्शन ए से, क्योंकि ए में क्या था, हाउएवर से शुरू था, उससे स्टार्ट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन, इट मीन्स दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। बचा हमारा देखेंगे सी से और बी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है नहीं। चलिए हम देखते हैं बी से और सी से। सी से पहले देखते हैं, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिराकल्स एंड मैजिकल। दे ब्लेम मतलब वे ब्लेम करते गवर्नमेंट को। इसके पहले किसे मतलब क्यों ब्लेम कर रहे हैं, किस लिए ब्लेम कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक रीज़न चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी भी जो क्या हो गया, ऑप्शन सी से जो स्टार्ट हो रहा था वो भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बच्चा बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन डी, बी डी सी ए, ये करेक्ट सीक्वेंस है, इससे सेंटेंस हमारा अरेंज होगा। देखिए हम एक बार पढ़ के बताते हैं। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, so people openly criticize and condemn the policy makers. They blame the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. However, they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in. तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, बी डी सी और ए। अब हम लोग चलते हैं फीलर के क्वेश्चन की ओर। पहला ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इस ग्लास टेबल को बहुत ही अच्छे से हैंडल करो, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये बहुत ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, इट मीन्स बहुत ही नाजुक है, ये टूट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसमें हमें करेक्ट, तो यहाँ तो करेक्ट चूज करना है, तो करेक्ट है हमारा ये एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है हमारा एक्सोडस, ये है इंटोनेम्स। एक्सोडस का मतलब होता है कहीं बाहर जाना, बाहर जाना, और इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा अराइवल, इट मीन्स कहीं पहुंचना। एग्जिट का मतलब भी होता है बाहर जाना, डिपार्चर का मतलब भी होता है जाना, रिफंड का मतलब होता है वापस करना। एक्सोडस का हमारा अपोजिट हो गया अराइवल, इट मीन्स पहुंचना। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमें उतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वर्ब को देखेंगे। यहाँ पे कैन है, इट मीन्स ऑप्शन में हमारा क्या होना चाहिए, नरेशन में हमारे अगर हम चेंज करते हैं तो कैन हमारा चेंज होता है कुड में, कैन हमारा कुड में चेंज होता है। तो हम ऑप्शन के थ्रू इसको एलिमिनेट करते हैं। किस में कुड है, ऑप्शन ए में तो कुड नहीं है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा एक है। आगे देखते हैं, इसमें है कुड, इसमें भी नहीं है, तो इट मीन्स ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी, इसमें भी हमारा नहीं है कुड, यहाँ भी कैन, इट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा करेक्ट इसमें कौन सा हुआ, करेक्ट हुआ ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ़ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स। यहाँ पे सिर्फ हम ऑप्शन के थ्रू नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे होगा हम बस कुड को देखेंगे, कैन चेंज होता है कुड में ऑप्शन से, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence if no substitution is required. Select no improvement, ये हमारा improvement का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। कैप्टन के साथ साथ प्लेयर भी रिस्पॉन्सिबल है ट्रॉफी को जीतने में। ऑप्शन है हमारा द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाच, दूसरा है हमारा नो इम्प्रूवमेंट, तीसरा है हमारा एज द कैप्टन विद द प्लेयर्स बेयर, द कैप्टन आल्सो द प्लेयर्स वेयर। यहाँ पे हमें करेक्ट जो भी है उसे हमें क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा एज वेल एज से अगर हम सेंटेंस को ऐड करते हैं, एज वेल के साथ अगर हम सेंटेंस को ऐड करते हैं तो हमारा जो वर्ब है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पे वाज होगा, देन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसे कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ पे। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर, जिसे सुना नहीं जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनऑडिबल, जिसे हम नहीं सुन सकते उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। तो हमारा करेक्ट ये हो गया, ये वाला ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है, नट क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उससे तोड़ना मुश्किल होता है। इट मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये भी हमारा OWS है, इसमें हमें बताना है। ए सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है कब्रगाह, कब्रगाह होता है। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका जो सिमिलर जो वर्ड है इससे रिलेटेड वो हमें बताना है। सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब होता है कब्रगाह, कब्रगाह। पहला है हमारा हाइम। हाइम का मतलब होता है भजन। सोनेट का मतलब होता है वो 14 लाइन की जो पंक् होते हैं ना, गाथा गीत, उसे हम लोग कहते हैं सोनेट। बैलेट का मतलब होता है कथा गीत, जो कहानी कहते जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग बैलेट कहते हैं। और है हमारा नेक्स्ट डायर्ज। डायर्ज का मतलब होता है ए सॉन्ग संग एट ब्यूरियल। किसी के कब्र गाह पे जो गीत गाया जाता है उसे हम लोग डायर्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। सैंटिलेटिंग। सैंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकीला। सैंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकीला। और इसका हमारा सिनोनिम्स है ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का मतलब भी होता है हमारा चमकीला। स्टिंगिंग का मतलब होता है कंजूस, बोर्डिंग का उबाऊ, और फ्लैटरिंग मतलब जो चापलूसी करता हो। सैंटिलेटिंग का मतलब होता है ग्लिटरिंग, इट मीन्स चमकीला। नेक्स्ट में हमारा करेक्ट वर्ड जो है वो चूज करना है, तो यहाँ पे तो ये टिक किया हुआ है। करेक्ट वर्ड है हमारा सार्काज्म। सार्काज्म का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है हमारा इसमें एंटोनिम बताना है, क्वाइसेंट। क्वाइसेंट का मतलब होता है जो बहुत ही शांत हो, उसे हम लोग क्वाइसेंट कहते हैं। ऑप्शन है हमारा एक्टिव, पीसफुल, इनडिफरेंट और डिजेक्टेड। पीसफुल मतलब भी शांत, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, डिजेक्टेड मतलब उदास। क्वाइसेंट का हो जाएगा हमारा अपोजिट एक्टिव। क्वाइसेंट का मतलब होता है शांत और एक्टिव का मतलब होता है बहुत ही चुस्त फुर्तीला। नेक्स्ट है हमें इसमें ईरर, ईरर चूज करना है। ईरर इसमें कहाँ है? क्वेश्चन है हमारा आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। जब मैं 5 साल का था तो बहुत क्या करता था, बहुत फास्ट स्विम कर सकता था। यहाँ पे है हमारा टाइम क्लाउज, और टाइम क्लाउज जब भी हो तो यहाँ पे कैन तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड का। कैन की जगह पे हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, देन हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ इंप्रूवमेंट इस पार्ट में होना चाहिए, आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। ये था हमारा 3 मार्च का क्वेश्चन का पूरा सीरीज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन के साथ।